नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रॉबिन मल ठाकुर। आज की तमाम ताजा खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे ग्राम खुड़मुड़ा, मृतकों को दी श्रद्धांजलि, पीड़ित परिवार के परिजनों से चर्चा कर संवेदनाएं व्यक्त की। महापौर देवेंद्र यादव की पहल से सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील करने हुई कार्य की शुरुआत। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सभी संसाधन कराए जा रहे उपलब्ध। क्रिसमस के मौके पर मसीह परिवार द्वारा चर्चों में प्रार्थना कर कोविड-19 से निजात पाने और प्रदेश में खुशहाली की गई कामना। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में स्थित अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के बाद शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवार के अन्य सदस्यों से मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए हादसे में बचे स्वर्गीय बलराम सोनकर के परिवार के लिए बड़ी घोषणाएं की। बीते दिनों पाटन ब्लॉक के अमलेश्वर थाना स्थित ग्राम खुड़मुड़ा में अज्ञात आरोपी द्वारा एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में परिवार के बड़ों को तो आरोपी ने मौत के घाट उतारा, वहीं बच्चों के जीवित होने की पुष्टि के बाद पुलिस प्रशासन सघनता से आरोपी की तलाश में जुट गया है। वहीं परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल भी मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे व अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। खुड़मुड़ा पहुंचे राज्य के मुखिया व शामिल लोगों द्वारा मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के नाम 1-1 लाख रुपए एफडी करने की घोषणा की, साथ ही पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। साथ ही बच्चों के लालन पालन के लिए मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मृतकों के परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, इस तरह जघन्य हत्या करने वाले आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हर एंगल से जांच करवाने की बातें भी कही। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और गांव से अपनी लड़की के साथ वो अलग बाड़ी। 4 लोगों के निशंस हत्या कर दी गई और उसके 4 बच्चे हैं, हॉस्पिटल में हैं और 3 छोटे बच्चे हैं। बेहद ही दिल दहलाने वाला है। बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटनाएं यहाँ नहीं होती थी। बहुत सारे लोग नदी जितने भी गाँव हमारे यहाँ बाड़ी में ही लोग निवास करते हैं, वहीं से सब्जी बाड़ी उत्पादन करके चाहे बाजार में या रायपुर ले जाते थे। और ऐसे समय में इस प्रकार की घटना है और चूंकि जो हत्यारा है वो शाम से उसी घर में आकर रह रहा और लगभग 3 बजे के आसपास की घटनाएं लगातार एक-एक करके सबकी हत्या की है। जो व्यक्ति वहीं रहा हो, वहीं भोजन किया हो, वहीं रात रुका हो और उस व्यक्ति ने हत्या कर दी, तो ये निश्चित रूप से खोज का विषय है कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो घर में आके उसी साथ रह के भोजन करके उसकी हत्या करे। पुलिस पूरी तत्परता के साथ छानबीन कर रही है और मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हत्यारे पकड़ में आए और उस अपराधी को सजा मिले। दूसरी तरफ बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, सभी बच्चों के नाम से 1 लाख रुपए देके। बहरहाल इस हृदय विदारक घटना से पूरा प्रदेश व जिला सख्ती में है। वहीं उच्च स्तरीय जांच पुलिस प्रशासन द्वारा की भी जा रही है। जल्द आरोपी सिखों के पीछे होगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे के विशेष मौके पर मसीह समाज द्वारा गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई, जहां अपनी अपनी खुशहाली के साथ प्रदेश, देश व दुनिया को वैश्विक महामारी से जल्द छुटकारा दिलाने दुआएं की गई। मसीही समाज का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस
25 दिसंबर को शहर के सभी गिरजाघरों में मसीही समाज के द्वारा मनाया गया। इस दौरान शासन प्रशासन की गाइडलाइन को मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके चर्च में आने वाले सभी आगंतुकों के लिए थर्मल स्कैनर से उन्हें स्कैन करने के बाद सैनिटाइजर से उनके हाथों को सैनिटाइज करवाते हुए चर्च में प्रवेश दिया गया। क्रिसमस के अवसर पर सभी गिरजाघरों सहित सेक्टर 8 चर्च ऑफ गॉड में कलेसिया द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आराधना की गई। इस मौके पर मसीही समाज के लोगों ने प्रभु यीशु की शान में कैरोल भी प्रस्तुत किए एवं विशेष प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की गई। इसमें अपने अपने परिवार की खुशहाली के साथ प्रदेश, देश और विदेश में वैश्विक महामारी बन के फैली कोविड-19 से भी जल्द निजात दिलाने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की गई। इस मौके पर चर्च ऑफ गॉड सेक्टर 8 के पादरी सहित एक महिला सदस्य ने सभी को क्रिसमस की बधाइयां देते हुए कार्यक्रम की जानकारी विस्तृत में दी। से आराधना प्रेमी मन से आराधना पवित्र दिव्य से आराधना प्रेमी मन से आराधना आराधना हो आराधना। इस समय हमारी आराधना चल रही है और आज क्रिसमस के दिन में मैं सारे मसीह भाई बहनों को जो यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं अपने तरफ से और अपने पूरे चर्च की तरफ से, अपने चर्च के सारे सदस्यों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि परमेश्वर आज के दिन उन्हें बहुतायत के साथ आशीष दे और भी दूसरे लोग इन आशीषों में शामिल हो, आनंद में शामिल हो और इस सत्य को जान सके कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे मानव रूप धारण करके पहली बार क्यों आए, कि वो सारे जगत के उद्धार के लिए अपने जीवन को वो बलिदान कर सके ताकि जो कोई उसके ऊपर में विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। और इसी आशा के साथ और उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पे हुआ और उसके जन्मदिन को हम बड़े खुशी के साथ में मना रहे हैं। आप सभी को हमारे ट्रिनिटी वर्शिप सेंटर की ओर से क्रिसमस की और नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ। हम हमारी कलीसिया की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं कि ये त्यौहार और आने वाला वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुरक्षित हो, आशीषित हो। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये 2020 बहुत ही तकलीफ़ों से भरा हुआ बीता कोरोना की वजह से, लेकिन हम मसीह समाज के लोग प्रार्थना करते हैं कि ये आने वाला वर्ष हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसके अनुग्रह से सब सारे जाति धर्म के लोगों के लिए एक आशीषित वर्ष हो, एक सुरक्षित वर्ष हो और लोग स्वस्थ रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक अच्छा जीवन जिएं। इसके लिए परमेश्वर अनुग्रह करे। ऐसी आशीष को और ऐसी शुभकामनाओं को हम हमारे ट्रिनिटी वर्शिप सेंटर की ओर से आप सभी को देते हैं। हैप्पी क्रिसमस। 25 दिसंबर क्रिसमस के विशेष मौके पर पूरा दिन मसीही समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को बधाइयां देते हुए इस दिन विशेष को मनाया जाता है। भिलाई शहर के सभी गिरजाघरों में भी मसीही समाज ने पूरे परिवार सहित प्रभु यीशु से सभी की खुशहाली की दुआएं मांगी। ट्रेंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 6 और कुर्सी पार के सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। महापौर देवेंद्र यादव की पहल से स्कूलों में संसाधनों को बढ़ाया जाएगा, साथ ही प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने महापौर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत सेक्टर 6 और खुर्सीपार में इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की जा रही है, जिस पर प्लान तैयार किया जा चुका है। पुराने भवन में संचालित इन स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सेक्टर 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल में महापौर निधि से 1 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। माननीय महापौर जी के पहल पर सेक्टर 6 में इंग्लिश मीडियम स्कूल को और बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने अपनी निधि से 1 करोड़ दिया है और 1 करोड़ की लागत से जो है पूरे सेक्टर 6 का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का है उसका रेनोवेशन का कार्य अलग अलग प्रकार से किया जाएगा, जिसमें एयर कंडीशनर जो है लाइब्रेरी रहेगा, लैब रहेगा। इसके अतिरिक्त में खेल सुविधाओं के लिए जो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड रहेगा, बाउंड्री वॉल अच्छी हो जाएगी और मुख्य गेट अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो है पेंटिंग से
जितने भी कार्य सौंदर्यीकरण की दिशा में किए जा सकते हैं, पूरे बाउंड्री वॉल और जो भवन है उसको लेकर किया जाएगा। इस प्रकार से जो है पार्किंग व्यवस्था भी रहेगी और समस्त कार्य जो है जो एक बेहतरीन स्कूल में किए जा सकते हैं सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, वो किए जाएंगे ताकि शिक्षा की दिशा में जो बेहतर प्रयास माननीय महापौर जी द्वारा किया जा रहा है उसको और नया आयाम दिया जा सके। इसके तहत में निगम प्रशासन जो है अभी इसके लिए टेंडर जारी करेगा और टेंडर जारी करने के बाद में जो छोटे मोटे महत्वपूर्ण काम हैं और बड़े बड़े कार्य तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा जितने भी ऐसे खेल सुविधाओं और शिक्षा सुविधाओं को लेकर बच्चों के लिए जो जरूरतमंद चीज रहेंगी उसको वहाँ पर जो है क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका कार्य किया जाएगा और बेहतरीन स्कूल नए मॉडल के रूप में जो है सेक्टर 6 का इंग्लिश मीडियम स्कूल। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों में हाईटेक एयर कंडीशनर, कंप्यूटर लैब और ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यहाँ बच्चे ऑनलाइन अपने विषय से संबंधित जानकारियों के साथ पुस्तकें पढ़ सकेंगे। प्रदेश का यह पहला सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा जहाँ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। जिला बलौदा बाजार में गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी जा रही है। इससे समूह की महिलाओं को अच्छे लाभ भी अर्जित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना गोधन, इस योजना का लाभ ग्रामीणों को तो मिल ही रहा है, वहीं जनपद पंचायत ग्राम बलौदा बाजार अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी इस गोधन न्याय योजना से अच्छे लाभ अर्जित हो रहे हैं। वहीं समूह की महिलाओं का कहना है कि गोबर खरीदी से उन्हें जो भी लाभ होते हैं उन्हें समूह के अन्य व्यवसाय में लगा दिए जाते हैं ताकि लाभ प्रतिशत में और बढ़ोतरी हो सके। साथ ही समूह की महिलाओं द्वारा अच्छे वर्मी कंपोस्ट बनाने की तैयारी भी जारी है। समूह से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं गौठान का। हरेली तिहार के चालू हुआ है ये सब काम और हम लोग पूरा कर रहे हैं। कम से कम 3 ट्रिप निकल गए हैं खाद और अभी ये 2 ट्रिप अभी और है। उसके जो गोबर जो बेचते हो वो जो पैसा मिलता है उसको क्या करते हो आप लोग? वो पैसा मिलता है वो समूह के तरफ से कुछ काम वाम हम लोग चालू किए हैं और ये साफ सफाई वाला भी वो सब काम चालू कर रहे हैं और इसी में सब काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो गोबर खरीदी है वो खरीदी गौठान के अध्यक्ष को बेच देते हैं हम लोग, फिर वो खाद्य बनाते हैं, उसको खाद बनाकर वो अपना खुद कंपोस्ट करके पूरा सरकार का जो नियम है वो सब चीज़ हम लोग लागू कर रहे हैं। ये जो है ये हमारा ग्राम पंचायत हिल्ला है, क्योंकि यहाँ जुलाई से लेके अभी कंटिन्यू जो है दिसंबर तक का जो है यहाँ गोबर खरीदी भी हुआ है। और जो हमारे छुट्टा जानवरों का जो है ये सामने जो है उसका जो है क्वारंटाइन सेंटर है कांजी हाउस, यहाँ जो है छुट्टा जानवरों का जो है यहाँ गोबर जो डंप है उसके व्यवस्था के लिए हमने यहाँ एक कर्मा माता महिला स्व सहायता समूह है, उसके द्वारा जो ये गोबर का जो कलेक्शन हुआ है उसका यहाँ ये लोग तराजू बाट से इसको एक करके डंप के लिए ये वहाँ गौठान जाएगा। वहाँ वर्मी कंपोस्ट के लिए हमारा वहाँ भी महिला समूह कार्यरत है, उसके लिए जो है ये ट्रैक्टर ट्राली से जो है डंप किया जा रहा है। अभी तक यहाँ से कितना गोबर चले गए? यहाँ से 2-3 ट्रिप का यहाँ जो है ढुलाई हुआ है, उसमें वर्मी कंपोस्ट का भी यहाँ खाद बन चुका है और उसका जो है प्लास्टिक बोरी से उसका कलेक्शन भी हो रहा है, सिलाई भी का वर्क हो रहा है। शासन की महती योजना जो न्याय योजना है उसके तहत हमने हरेली तिहार से इसको कंटिन्यू हमने चालू किया था। उसके तहत सरकार का एक मंशा है किसानों का गोबर कलेक्शन हो, जो उसका एक सही उसको कलेक्शन हो, किसानों को इसका लाभ मिले। 2 रुपये केजी में ये हमारे महिला समूह को उसका कलेक्शन रुपए उसको प्राप्त होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
अवसर का मंगल मुहूर्त। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 7711 7730 7722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम खुड़मुड़ा के एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी का अब तक कोई सुराग पुलिस खोज नहीं पाई है। इसी बीच पुलिस ने आरोपी का दोबारा स्केच जारी किया है। घटना के इकलौते प्रत्यक्षदर्शी दुर्गेश सोरकर ने के बताए गए फुलिया अनुसार बुधवार को आरोपी का स्केच जारी किया था, लेकिन गुरुवार को दोबारा स्केच जारी किया गया है, जिसमें दुर्गेश के बताए अनुसार आरोपी के चेहरे में कुछ बदलाव किया गया है। इसके अलावा SP प्रशांत ठाकुर ने आरोपी का सुराग देने वाले को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 350 से अधिक लोगों से पूछताछ कर 25 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। अवैध प्लाटिंग के लिए कौशल बिल्डिकॉन द्वारा जुनवानी रोड में लगाए गए प्रचार स्टॉल एवं अन्य सामग्री को नगर निगम द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई का पंचनामा स्थल पर तैयार किया गया। कौशल बिल्डकॉन द्वारा जुनवानी रोड में अवैध प्लाट के विक्रय के लिए स्टॉल लगाया गया था, जिसे निगम की टीम ने जब्त किया। इसके साथ ही लेंस मशीन, स्टॉप मशीन, लेआउट प्लान, ड्राई पोर्ट जैसी सामग्रियों को भी जब्त किया गया। अवैध प्लाटों के विक्रय के लिए संस्थान द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। कौशल बिल्डिकॉन जो है जुनवानी रोड BSB के पेट्रोल पंप के सामने की जो ज़मीन है उस पर स्टॉल लगाकर अवैध रूप से भूखंड की बिक्री के लिए जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो मौके पर सूचना मिलते ही तत्काल टीम को रवाना किया गया और टीम जो है वो उनके पूरे जितने स्टॉल थे, ब्रोशर थे, लेआउट थे और जितनी उनकी सामग्री थी प्रचार प्रसार की, उनको सबको जब्त किया गया है।
आगे की जो कार्रवाई होगी विभागीय प्रक्रिया दिन के तहत नियमानुसार की जाएगी। गौरतलब है कि इसी स्थान पर नगर निगम द्वारा कुछ माह पूर्व कार्रवाई की गई थी, जिसमें मार्ग संरचना को ध्वस्त कर मुरुम जब्त किया गया था। इसके बावजूद अवैध कब्जेधारियों के हौसले बुलंद हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वार्ड 19 वृंदानगर स्थित मिनी गार्डन को अब एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। अब यह मिनी गार्डन पिंक गार्डन के नाम से जाना जाएगा। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव की पहल से यहाँ फेंसिंग के साथ पाथवे और पूरे पार्क के बीचों बीच प्योर ब्लॉक लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके बाद इस पार्क में ओपन जिम की स्थापना करना शेष रह गया है। पूर्णतः निर्माण हो जाने के बाद यह पार्क विशेष तौर पर क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के काम आएगा। साथ ही क्षेत्रवासी सुबह शाम इस गार्डन में चहलकदमी करते हुए स्वास्थ्य लाभ भी ले पाए। ये 3 लाख रुपए इसका मूलभूत से मिला था, जिसमें ये पेवर ब्लॉक लगा है, और 4 लाख रुपए मैंने और दिया इसके संधारण के लिए अपनी पार्षद निधि से, और इसके पहले 3 लाख रुपए में इसका चैनलिंग हुआ था। कुल मिला के 10.5 लाख रुपए में ये पूरा हो पाया है। और अभी भी इसमें कुछ कार्य बचे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी सी वित्तीय समस्या है, इसलिए इसको हम हमारा महापौर जी की तरफ से पिंक गार्डन बनाने का वो है, लेकिन वित्तीय समस्या आने के कारण अभी नहीं बन पाया। आने वाले समय में पिंक गार्डन इसको बनाएंगे, इसमें जिम हो गया सब। महापौर विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से कुर्सी पार स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर के पास आकर्षक उद्यान तैयार किया जा रहा है, जिसमें बस्तर की झलकियां नजर आई। महापौर द्वारा शीघ्र इस पार्क का लोकार्पण कर लोगों को समर्पित किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 35 बाबा बालकनाथ मंदिर के समीप महापौर विधायक देवेंद्र यादव के प्रयासों से आकर्षक उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों द्वारा बच्चों के खेलने, महिलाओं बुजुर्गों के घूमने उद्यान निर्माण की मांग महापौर से की गई थी। इसी के तहत कार्य प्रारंभ किया गया। पुष्प वाटिका उद्यान योजना के तहत 36 लाख रुपए की लागत से उद्यान का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भव्य प्रवेश द्वार के साथ दीवारों में म्यूरल तैयार किया गया है, जिसमें इंडिया गेट, बस्तर की कलाकृतियां एवं आई लव भिलाई जैसे चित्रों को उकेरा गया है। उद्यान का पूर्ण रूप से निर्माण होने के बाद महापौर देवेंद्र यादव द्वारा इसका लोकार्पण कर क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नाइन टू 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं, व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट।
स्टेशन रोड, पुलसाईपाड़ा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123, 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892155251 और 8966981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सदगुरु सतनाम सेवा समिति गुरु घासीदास नगर भिलाई 3 द्वारा परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नगर निगम के सभापति विजय जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार भिलाई 3 और उर्ला में आयोजित गुरु घासीदास जी की 264वीं जयंती एवं गुरु पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर मंत्री गुरु रुद्र कुमार का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने गद्दी की पूजा अर्चना कर जैत खाम पर समाज को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी एक सच्चे पथ प्रदर्शक और समाज सुधारक थे। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वालों की रग रग में बाबा गुरु घासीदास रचे बसे हैं। जयंती के पावन अवसर पर यहाँ पे संत समाज के द्वारा जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जैत खाम की पूजा अर्चना कर उसमें सब हम मिलकर न पालो चढ़ाए हैं। मैं परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी से प्रार्थना करता हूँ कि सब पे अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद बनाए। इनकी मांग रही कि इस जगह का ना बाउंड्री वॉल हो, तो उसकी घोषणा की है 10 लाख के। साथ ही साथ इनके द्वारा जानकारी मिली कि पिछले 3 साल से जब सारडा था 30 साल पहले, तब यहाँ पे ना सब शिफ्ट हुए थे, तो आज तक उनको जमीन का पट्टा भी नहीं उपलब्ध नहीं हुआ है। तो वैसे भी अभी हमारे सरकार की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये घोषणाएं भी है, नीति भी है कि लोगों को जो रह रहे हैं कई सालों से उनको उनका पट्टा भी दिया जाएगा। तो मैं इसको कमिश्नर को न बोल के मैं दिखवा लूँगा, निश्चित तौर पर इनको इनका पट्टा उपलब्ध होगा। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे दो बार हमारी चर्चा हो चुकी है, और आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे को भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता है। यहाँ पे अपना स्टेडियम बनकर तैयार होना चाहिए, अतिशीघ्र वहाँ तैयार होगा। जिस तरीके से यहाँ की बहुत पुरानी मांग थी तहसील की, वो मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने मिलकर पूरा किया है, तो स्टेडियम हम देंगे निश्चिंत रहें। धन्यवाद। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने मंत्री गुरु रुद्र कुमार से अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लोगों की मांग पर उन्होंने गुरु घासीदास नगर भिलाई 3 में सतनाम भवन के बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपए की राशि, व्यायाम सामग्री के लिए 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। साथ ही 30 साल से वहां रह रहे लोगों को पट्टा दिलाने का आश्वासन भी जताया। जल आवर्धन योजना के तहत हर घर नल मुफ्त कनेक्शन देने की घोषणा भी उन्होंने की। इस पूरे आयोजन को लेकर बाबा गुरु घासीदास सदगुरु सतनाम सेवा समिति के संरक्षक राजमहंत गुलशन ढिंडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज परम पूज्य गुरु घासीदास जी की जयंती के पावन अवसर पर हमारे गुरु घासीदास नगर विश्व बैंक कॉलोनी में आज जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है, जिसमें आज मंत्री और विधायक बनने के बाद प्रथम बार हमारे धर्म गुरु रुद्र कुमार जी का आगमन हुआ है। और आज समाज की जितनी भी मांगे थी, 10 लाख की बाउंड्री वॉल और युवाओं के लिए जिम के पूरे सामान, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या विश्व बैंक कॉलोनी गुरु घासीदास नगर में थी कि 30 साल रहने के बाद भी यहाँ पे ना अलॉटमेंट है, ना पट्टा है, ना रजिस्ट्री है। तो उनकी समाज के द्वारा, मोहल्ले वासियों के द्वारा मांग किया गया है, जिसको गुरुजी ने पूरा किया है। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द आप लोगों को अलॉटमेंट करूंगा, और उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है। यह हम सबके लिए बहुत गर्व और समाज सौभाग्य की बात। बहरहाल इस अवसर पर सत समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। कुकी कला ग्राम परिसर मरौदा में हर साल की तरह इस साल भी मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। मितानिन सम्मान समारोह बीते 8 सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिन के लिए यह सम्मान समारोह रिसाली निगम पार्षद केशव बंचोर, एल्डरमैन विलासराव बोरकर के द्वारा किया जा रहा है। इस साल भी लगभग 60 मितानिन और सहायिका का सम्मान किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी मितानिनों का प्रत्येक वार्ड में आना जाना है। अगर आपको लगता है कि वार्ड में कोई बड़ी समस्या है तो मुझे बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। घोषणा करी नेता मन के आम आदत होते, लेकिन मैं जरा लीक से हट के काम करता हूँ। पारिवारिक वातावरण की जब हमन बात करते हैं अपन क्षेत्र में, तो हमन वैसने काम करबो तो वहुल दिखाना है। सब मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहिनी मन से भी कहना चाहता हूँ कि आप मन ग्राउंड लेवल पे रखो, धरातल में दौरा करतो, तो आप मन जो जिम्मेदारी सरकार के द्वारा सौंपे गए है, बोला तो करो। ओकर अलावा
जोन आप मन लगथे कोई जानकारी मिलथे, ककरो घर में गए हो, घर वाले कोई चर्चा करत है, आप जात हो तो कोई बात लगथे कि ये वार्ड में ये बहुत बड़े समस्या है, तो निश्चित तौर पे आपो मन मोर ओकर जानकारी दे करो। अपन जो जिम्मेदारी सरकार दे है तेकर अलावा तो ओला मैं हर अपन कोशिश करहूँ कि वो मन ला भी अच्छा करे जाए। ओकर अलावा आप मन ला अलग से कोई चीज़ इसे बात करना है मितानिन मन के लिए, सरकारी तनख्वाह बढ़ाए वाले बात नहीं, वो अलग सरकार के बात। मोला अपन विधानसभा स्तर के बात कि यहाँ हमन ला यदि मेरे बैठना है, ऐसे करना है, यदि काम करना है, हमन ला यदि सुविधा चाहिए, मैं पूरा करूँ या नहीं कहा। जब का हमन बैठ के सब आप मन संग चर्चा करबो, मैं ये चाहूँ कुल मिला के बात कि सरकार से अलग हट के भी हमन अपन विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे वातावरण बनान जी हाँ हर गरीब के सुनाई हो, तकलीफ होकर जब का हम दूर कर सकन, कोशिश करना चाहिए। पूरा समस्या का निदान तो कोनो नहीं कर सके, ये तो विकास के क्रम है। एक समस्या दूर करबे दूसरा समस्या थे, दूसरा दूर करबे तीसरा। वहीं आयोजकों द्वारा सम्मान समारोह को लेकर कुछ इस प्रकार की जानकारी दी गई। आज लगभग 60 मितानिन प्लस आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता लोगों का यहाँ सम्मान किया गया। यह हमारा 8वां वर्ष है। मितानिन दिवस हम लोग हमेशा मनाते आए हैं। ये मितानिन बहनें जो इतना सेवा करती है समाज में निस्वार्थ भाव से, तो उनका हम हमेशा सम्मान हर वर्ष करते हैं। तो इस वर्ष थोड़ा विलम्ब हुआ कोरोना के कारण, पर यह 8वां वर्ष भी हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मंत्री जी मुख्य अतिथि थे। हमारे माननीय मंत्री जी हमारे ताम्रध्वज साहू जी बाबू जी के द्वारा ये 8वां वर्ष है जो महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितनी भी हैं, सहायिका हैं, महिलाएं हैं और मितानिन लोगों को 52 लोगों को मान सम्मान दिया गया उनको, और हर वर्ष के भांति दिए। इसी साल भी 8वां वर्ष है भी ये केशव बंसर के द्वारा ये सब हर साल किया जाता था। मंत्री जी भी आए, बहुत हर्षोल्लास के साथ में सबका ये किए और आए, प्रतिवर्ष ऐसे कर देते हैं कि मान सम्मान देंगे। बुजुर्गों को दिए, वरिष्ठ कांग्रेस जन जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनका मान सम्मान किया गया और करते रहेंगे। और समाज से जुड़े हुए हैं और समाज में पार्टी के हित में काम करना है, सदा करते जा रहे हैं। और मंत्री जी का आदेश है कि बुजुर्गों को सम्मान दिया जाए, तो हर समय कांग्रेस के भी और अन्यथा बुजुर्ग गांव के हैं उनको सबको सम्मान दिया जा रहा है। ये प्रतिवर्ष लगातार चलते रहेगा, है ना। यहाँ भी हैं, अभी स्टेशन मोड़ना में भी जाएंगे, वहाँ भी करेंगे। हर वार्ड में हम लोग घूम घूम के सम्मान का काम करेंगे। नगर निगम भिलाई चरौदा के 40 वार्ड में साफ सफाई के कार्य में संसाधनों की कमी काफी पुराने समय से थी। समय समय पर शासन को इस समस्या से अवगत कराया जाता भी रहा है, जिसके उपरांत छत्तीसगढ़ शासन से 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से 1 जेसीबी, 1 ट्रक, 6 टिप्पर एवं 10 नग कचरा संग्रह करने का रिक्शा को खरीदा गया। इसका शुभारंभ गुरुवार को महापौर चंद्रकांता मांडले, निगम सभापति विजय जैन, नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी, आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, MIC सदस्य व एल्डरमैन की उपस्थिति में किया गया। उन्होंने सभी वार्डवासियों से निगम क्षेत्र को स्वच्छ रैंकिंग में नंबर 1 बनाने में अपना सहयोग देने की अपील की है। बहुत दिनों से नगर निगम में संसाधन की कमी से हमारा भिलाई चरौदा जूझ रहा था, जो काफ़ी लंबे समय से हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे। तो हमें हमारे चरौदा नगर निगम को 10 करोड़ की लागत से मिली हुई है राशि, जिसमें हम लोग स्वच्छता विभाग से गाड़ियां खरीदे हैं, जिसमें एक हाईवा है, एक जेसीबी है और 30 रिक्शा है और 6 मिनी टिप्पर है, जिसका खरीदी हमारे चरौदा नगर निगम द्वारा किया गया है। और उसके साथ ही साथ उस 14 वित्त से अपना नहर वहर के भी नाले का के लिए भी टेंडर लगी हुई है। और इस सब की जो फंडिंग है, इसका सुविधा यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिलेगा। गाड़ियाँ जो हमारा एक हाईवा है, एक जेसीबी है, 6 टिप्पर है और 30 रिक्शा गाड़ी है। भिलाई चरौदा नगर पालिका में बहुत से संसाधनों की कमी थी। कोरोना काल में बहुत सारी चीजें हम चाहकर भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अनुकूल परिस्थिति हुई है और शासन ने हमारी मांगों को ध्यान रखते हुए क्षेत्रवासियों के लिए सुविधा प्रदान की है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्षेत्रवासियों की ओर से, और निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा। भिलाई चरौदा निगम में ये बहुत बड़ी सौगात है कि
हमारे निगम में जो संसाधन की कमी थी और उस हमारे बहुप्रतीक्षित मांग को ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा 14वें वित्त आयोग में जो राशि प्रदान की गई है उसके माध्यम से हमारे द्वारा एक जेसीबी, एक डंपर, 6 स्वच्छता मिशन वाले रिक्शे, टिप्पर और 30 रिक्शा इसका क्रय किया गया है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनताओं को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और सफाई की दिशा में अति उत्तम कार्य करने की हमारी तरफ से कोशिश होगी। और हम ये चाहते हैं कि शासन के अनुदान जो हमें मिला ये हमारी क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महापौर देवेंद्र यादव ने वार्ड 28 छावनी का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा समस्या से अवगत कराया गया, जिसमें प्राथमिक स्कूलों के जर्जर भवन का निर्माण करने की मांग प्रमुख रही। महापौर निगम अधिकारियों को मौके पर बुलाकर स्कूल भवन के संधारण का निर्देश दिया। महापौर देवेंद्र यादव से स्थानीय मंदिर के पुजारी ने मंदिर में हनुमान जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग की, जिस पर महापौर ने शीघ्र प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।